नमस्कार, जय माई की। लक्ष्मी तंत्र पार्ट 2। लक्ष्मी को मैंने पार्ट 1 के अंदर जिस तरीके से डिस्क्राइब किया है, अगर हम लक्ष्मी की ऊर्जा को देखने जाए तो लक्ष्मी की ऊर्जा इंसान को, मनुष्य को आनंद देती है। ये सारी सुविधा शायद दूसरी योनियों में नहीं है। तुम 84 लाख योनि की बात कर रहे हो, उसमें से एक ही योनि है मनुष्य योनि, जो लक्ष्मी का भोग कर सकता है। सही मायने में भोग कर सकता है। बाकी दूसरे योनियों के लिए केवल और केवल मात्र उनके कर्म काटने का साधन है, उनका शरीर। मनुष्य को ईश्वर ने बहुत सारी समृद्धि दी है, और ये समृद्धि ईश्वर ने इसलिए भी दी है कि उस समृद्धि का सही से उपयोग कर पाए। और बात आती है ना कि पूर्व जन्म का खेल क्या है, तो पूर्व जन्म का खेल ये होता है कि मनुष्य संकुचित बुद्धि को लेकर जन्म लेता है, और यही संकुचित बुद्धि उसे लक्ष्मीवान नहीं होने देता। न क्रोधो न च मात्सर्य न लोभो न शुभामति भवन्ति कृतपुण्याया भक्त्या श्रीसुक्त जापिनः। श्री सूक्त बहुत कुछ कहता है, लक्ष्मी सूक्त भी बहुत कुछ कहता है, पर हमने उस ऊर्जा को कभी सही रूप से देखा ही नहीं, क्योंकि हम गलत ही सीखे हैं। बचपन से गलत ही सिखाया गया है, गलत ही धारणाएं बनाई गई है लक्ष्मी के लिए, गलत ही प्रोग्रामिंग हुआ है लक्ष्मी के लिए। इसलिए मनुष्य के पास लक्ष्मी होने के बावजूद भी वो आनंद की प्राप्ति नहीं कर पा रहा है। बहुत कम मनुष्य होते हैं जिसे लक्ष्मीवान कहा जा सकता है, श्रीवान कहा सकता है, श्रीवाक कहा जाता है। क्योंकि लक्ष्मी अनेकों प्रकार से, लक्ष्मी का एक प्रकार धन है, और धन बहुत बड़ा प्रकार है। विना वित्तम महादुखम, सबसे बड़ा आनंद ही धनानंद है। परंतु ये धन के लिए हमारी जो मेमोरी है, हमारी जो फ्लैश है, इसे हमारी कल्पना कहते हैं, हमारी जो बुद्धि की संकुचितता है, उसने लक्ष्मी को पाप और पुण्य में डाला हुआ है। जिसके कारण होता क्या है कि लक्ष्मी का तुम सही उपयोग या सदुपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि यहां सदलक्ष्मी ज्येष्ठाम लक्ष्मी नाशयाम्यहम्, ज्येष्ठा लक्ष्मी का नाश करो। अलक्ष्मी अलक्ष्मीर में नाशयाम्यहम्, अलक्ष्मी का नाश हो। तो अलक्ष्य केवल इतना ही है। अगर तुम धारणा के रूप में देखने जाओ, देखो यहां तुम्हारे पर्दे खोल रहा हूं मैं, क्योंकि लक्ष्मी की धारणा ही लक्ष्मीवान बनाएगी तुम्हें, और लक्ष्मी की धारणा इंसान गलत लेके चल रहा है। वो दुखी लक्ष्मी के अभाव के कारण होता है, इसलिए लक्ष्मी उसके जीवन में कभी आती नहीं, क्योंकि उसने लक्ष्मी का प्रभाव को अलग रूप से देखा हुआ है। काफी लोग
लोगों की बचपन की जो मेमोरी होती है, वो मेमोरी के अंदर लक्ष्मी इस तरीके से बुनी हुई है, वो प्रभाव से बुनी हुई है, क्योंकि उन्होंने दूसरे का देख के लक्ष्मी की सोच बना ली है। और लक्ष्मी की सोच ऐसी बना ली है कि हम कभी भी धनवान नहीं हो सकते, हम धनाढ्य नहीं हो सकते, हम कुछ कर ही नहीं सकते, हम कुछ बन ही नहीं सकते, हम कुछ बड़ा सोच ही नहीं सकते। ये लिमिटेशन एक्चुअली तुम्हारे माइंड का है, क्योंकि तुम्हारा माइंड वो अपनी शक्तियों को नहीं जानता है, वो पैटर्न्स को जानता है। और वो पैटर्न्स के अंदर तुम्हें जो सिखाया गया है, समझाया गया है, दिखाया गया है, गुजराती में एक वर्ड है जिसे गड़थुथी बोलते हैं, यानी कि बचपन से तुम्हारे अंदर जो स्वाद डाला जाता है, वही स्वाद तुम्हारे अंदर पूरी जिंदगी चलता है, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग है, बहुत हार्ड प्रोग्रामिंग है। और यही हार्ड प्रोग्रामिंग के कारण तुम अपने आनंद से विरक्त हो जाते हो। अगर मैं लक्ष्मी की बात करूं तो जगत ने उसे माता बना दिया है, धन को माता बनाया, लक्ष्मी को नहीं, क्योंकि लक्ष्मी को तो तुम समझे ही नहीं हो अभी तक। धन को, क्योंकि धन क्रय और विक्रय के काम आता है, धन से पूरी दुनिया चलती है, और धन के बिना इंसान की कोई इज्जत नहीं होती है। ये धन बहुत बड़ा महत्व का फैक्टर है। तुम्हें कुछ भी नहीं आता है, तुम्हारे अंदर ज्ञान नहीं है, चलेगा, लेकिन तुम धनाढ्य हो तो तुम्हारी रिस्पेक्ट होगी। धन का बहुत बड़ा प्रभाव है। जहां ज्ञान है, जहां सरस्वती है, वहां लक्ष्मी दूर से आती है पर स्थिर रहती है। पर जहां लक्ष्मी है, वहां सरस्वती का आना थोड़ा असंभव सा प्रतीत होता है। इसलिए हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर विद्या का ज़्यादा प्रभाव है। इसलिए भगवान शंकर ने 10 महाविद्या बनाई है, एजुकेशन बनाया हुआ है। उन्होंने सीधे कमाने का साधन नहीं बताया। ये 10 महाविद्या ऑपरेट होती है, और ऑपरेट होकर तुम अगर उनकी शक्तियों से पहचान कर लिया और शक्तियों के साथ चल पड़े, तो तुम किसी भी क्षेत्र से जो इसका निष्कर्ष है वो निकाल पाओगे। ये सब बुद्धि का खेल होता है, क्योंकि पाप और पुण्य इंसान की स्मृति के अंदर और बुद्धि के अंदर ही स्टोर होते। इंसान का पुण्य यही है कि वो अज्ञान से दूर हो गया, और इंसान का पाप यही है कि उसे अज्ञान खा गया। वो जितना अंधेरे और अज्ञान में रहता है, उसको उतनी ही अलक्ष्मी काटती है, काटने को दौड़ती है, क्योंकि उसके पास विकल्प ही नहीं है, उसने अपने ही विकल्प चुने हुए। अगर तुम भारतीय पुराणों की बात करो, हिंदू शास्त्र की बात करो, देखो मैं यहाँ शास्त्र का विरोधी नहीं हूँ, ये पहले बता देता हूँ, लेकिन मुझे कुछ बातें स्पष्ट करनी ज़रूरी है, क्योंकि अंधविश्वास की एक लिमिट होती है। और मैं तुम्हें वो चीज़ें समझाने जा रहा हूँ अभी कि जिससे तुम्हारे लक्ष्मी का आगमन हो, तुम्हें श्री की प्राप्ति हो। और श्री की प्राप्ति तभी हो जाएगी कि जब तुम अंधविश्वास से दूर हो जाओगे, तुम लक्ष्मी के कोर एलिमेंट को समझोगे। लक्ष्मी का कोर एलिमेंट यही है कि वो आनंद प्रदायिनी है, ये समझ लेना इसको, क्योंकि मैं 5 चीजों से जोड़ूंगा, क्योंकि लक्ष्मी को भी मैं अथर्व बनाऊंगा यहां पर। ये लक्ष्मी तंत्र की बात है, लेकिन तंत्र का अध्याय शुरू होता है ऊर्जा से। जब तक तुम किसी भी वस्तु और विषय के अंदर आनंद की प्राप्ति नहीं करते हो, तो वो लक्ष्मी कभी भी नहीं है, वो अलक्ष्मी है तुम्हारे लिए।
जिस दिन तुम्हें जिस विषय के अंदर आनंद प्राप्त हुआ, वो आनंद वो लक्ष्मी है। इसलिए लक्ष्मी के 8 प्रकार है। आरोग्य लक्ष्मी, तुम्हें आरोग्य से आनंद मिलता है, तुम्हें स्वस्थ रहने से आनंद मिलता है, शक्ति का संचय होता है, तो वो भी अथर्व शक्ति दौड़ाने का एक कार्य है। तो इंसान को अपने जीवन के अंदर सर्वांगी विकास करने के लिए लक्ष्मी की ऊर्जा तो चाहिए। किसी को ज्ञान से आनंद मिलता है, वो भी लक्ष्मी है, ज्ञान लक्ष्मी। किसी को धन लक्ष्मी से आनंद मिलता है, तो वो भी एक लक्ष्मी का प्रकार है। किसी को विज्ञान से आनंद मिलता है, तो वो भी एक लक्ष्मी का प्रकार है। लक्ष्मी वो आनंद प्रदायिनी है। आनंद कर्दम चिकलित वसमे गृहे निचद्देवी मातरम श्रियम वासय में कुले मातरम पद्ममालिनी। मतलब यहाँ पर ये संज्ञान दे रहा है सूक्त कि आनंद, चलो वो लक्ष्मी का पुत्र ही है। कर्दम चिकलित, ये आर्द्रता लानी पड़ेगी। पहले तो तुम्हारे पास जो संचित विषय है उनको टटोलना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी लक्ष्मी ऑपरेट जरूरी नहीं है कि केवल धन से हो। ये लक्ष्मी तंत्र है, और ये तंत्र को समझने के लिए तुम्हें अपनी बुद्धि का विकास करना पड़ेगा सर्वप्रथम। इसलिए गणपति के साथ लक्ष्मी का पूजन होता है। हाँ, दिवाली के अंदर पहले गणपति को पूजा जाता है, फिर लक्ष्मी को पूजा जाता है। हाँ, तो गणपति को क्यों पूजा जाता है? गणपति गुणों के देवता है और लक्ष्मी लक्ष्य की देवता है। यहाँ देवी संबोधन नहीं करूंगा, ये देवता ही है। एनर्जी, ऊर्जा के सिद्धांत को समझना, क्योंकि यहाँ ऊर्जा के सिद्धांत को समझोगे तो ही तुम श्रीमान बनोगे। तुमने बुद्धि को लिमिटेड बना दिया है, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि संकुचित है। जो बचपन ने माँ बाप को सिखाया वही थियरी तुम्हारे साथ अभी तक चल रही है। जो दोस्तों ने सिखाया, जो स्कूल के टीचर ने सिखाया, जो प्रोफेसर ने सिखाया, किसी अंधविश्वासी कथाकारों ने सिखाया, किसी पूजा पाठ करने वाले कर्मकांडी ब्राह्मण ने सिखाया, तुम्हारे समाज के आसपास जितने भी लोग हैं उतने लोगों ने तुम्हें समझाया। मुझे ये समझ में नहीं आता कि ग्राम देवता, चित्रपाल देवता, भैरव देवता, शिव देवता, शक्ति के इतने प्रयोग, इतना सारा तंत्र तो कोई दुनिया के नक्शे कदम के ऊपर नहीं है जितना भारत के पास है, लेकिन भारत उसका दुरुपयोग कर रहा है। भारत हर एक वस्तु को एनर्जी समझ रहा है, ऊर्जा समझ रहा है, लेकिन वो ऊर्जा को चलानी कैसे वो समझ नहीं आ रहा है। हम अपने एंसेंटर्स को, पितरुओं को प्रणाम करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी कृतज्ञता करते हैं। बाहर के देश नहीं कर रहे, तो क्या वो खुश नहीं है, वो सुखी नहीं है? आज हमसे ज्यादा प्रगति वो लोग कर रहे हैं। पर हमारे ऊर्जा के सिद्धांत थोड़े गड़बड़ है। हमारे ऊर्जा के सिद्धांतों के अंदर जो नीति नियम बताए गए, वो नीति नियम शायद हमारे देश को बहुत सारा समृद्धि दे सकता है, लेकिन वो हो नहीं पाता है। इसका कारण मात्र ये है कि अंधविश्वास। तुम 18 पुराण पढ़ लो ना, तुम बच नहीं पाओगे। तुम पल पल पाप से ही गिर रहे हो, क्योंकि पाप ही दिखाया गया है। तुम ये नहीं करोगे तो पाप लगेगा, तुम ये करोगे तो पुण्य मिलेगा, यानी पुण्य के चक्कर के अंदर तुम 100 पाप कर लोगे। ऐसी पुराणों की रचना है। मैं पुराण को गलत नहीं मान रहा हूं, अभी भी समझ लेना, लेकिन तुम्हारी समझ को गलत मान रहा हूं, क्योंकि यहां पर तुमने वेद द्वारा जो रचित तंत्र है, वेद द्वारा रचित जो स्तोत्र है, सूक्त है, उसको समझा नहीं है। पुराणों ने डिसिप्लिन दिया है केवल,
पर वो डिसिप्लिन से ऊर्जा साधी नहीं जा सकती। रशिया वाले सत्यनारायण की कथा नहीं कर रहे, एकादशी का व्रत नहीं कर रहे। चलो वो तो अभी वृंदावन आ रहे कुछ रशियंस और ये सारी चीजें कर रहे, पहले कहाँ कर रहे थे। एक्सेप्शनल केस के अंदर देखो तो आज जापान देखो, जापान कोई सनातन धर्म के अंदर नहीं है, लेकिन वो विज्ञान को बहुत अच्छी तरीके से जानता है। वहाँ 7G चल रहा है, वहाँ तुम्हारे वहाँ 5G चल रहा है, वो 2 जनरेशन एडवांस है तुमसे। यहाँ पर पाप पुण्य की परिभाषा इतनी वो कर दी है, इसके अंदर इंसान के जो विकास की जो संभावनाएं थी वो सारी बंद कर दी है। आजकल ऊपर से पॉडकास्ट, ज्योतिष, वास्तु, अंक शास्त्र, नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, भूत प्रेत, चुड़ैल, ब्रह्म राक्षस। मुझे ये समझ में नहीं आता, ये मुकेश अंबानी को क्यों नहीं नड़ रहा है, रतन टाटा को क्यों नहीं नड़ा, अदानी को क्यों नहीं नड़ा। तुम्हें ही नड़ रहा है। किसी का मूलांक सही है, किसी का गणित सही है, किसी का अंक गणित सही है। तुम गणित और विज्ञान की परिभाषा भी अंधश्रद्धा में कर रहे हो। किसी ने तुम्हारे दिमाग में छाप दिया चीजें कि ये सही है, ये गलत है, तुम उसको फॉलो कर रहे हो। तुम्हारा खुद का क्या है? तुमने क्या अनुभव किया? तुम्हारे पास अपनी सिद्धि कहां पर है? तुमने तो उठाई हुई किसी का भाषण, किसी का सिद्धांत, किसी ने पराशरी पढ़ी, किसी ने केपी पढ़ी, किसी ने वैदिक पढ़ी, किसी ने ज्योतिष के ये नियमों को पढ़ लिया, वास्तु के ये नियमों को पढ़ लिया, तुम फंस जाओगे। ऊर्जा का सटीक सिद्धांत अगर समझो, ये क्योंकि ये कोर एलिमेंट है, ये सेंटर पॉइंट है। अगर यहाँ से तुमने अपने डीएनए को चेंज कर दिया, अपनी पैटर्न को चेंज कर दिया, अपने दिमाग के सर्किट को चेंज कर दिया, तो तुम्हारे जीवन में परिवर्तन होना ही होना है। लेकिन स्थिर रहना पड़ेगा, क्योंकि पुराने पैटर्न्स डिलीट होने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं, वो मेरे को पूछते, गुरुजी ये ग्रह खराब है, वो ग्रह खराब है, ये वास्तु। बोला सारी चीज़ें भूल जा, पहले तू सही हो जा। ये सारी चीज़ें इसलिए खराब है कि तुम्हें सही होना है। झोपड़ी में रहने वाला कभी वास्तु नहीं देखता है, लेकिन वो भी कभी उसका अगर किस्मत चमक जाए तो वो भी करोड़पति हो जाता है। ऊर्जा का कोई सिद्धांत नहीं है, ऊर्जा ही सिद्धांत है। और ऊर्जा प्रतिपल बदलती रहती है। ऊर्जा का नियम अगर समझो विज्ञान के रूप से, तो ऊर्जा ना पैदा होती है ना नष्ट होती है, वो एक स्थिति से दूसरी स्थिति में रूपांतरण होती है। ये नियम को पहले समझ लो, क्योंकि लक्ष्मी को मैं ऊर्जा रूप में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जापान वाले को तो सबसे ज्यादा पितृ बलि और नारायण बलि करनी चाहिए, पंच बलि करनी चाहिए, नाग बलि करनी चाहिए। हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम फट गए तो कितने सारे पितृ उनके मर गए थे। वो लोग कुछ नहीं कर रहे, लेकिन वो देश खड़ा हो गया। तुम अगर विश्व स्तर के ऊपर आध्यात्म को देखना चाहते हो तो सीमित क्यों रहते हो? विश्व स्तर के ऊपर देखो। आज तुम्हारा देश थोड़ी ही प्रगति कर पा रहे हो, जबकि बाहर के देश इतनी ज्यादा प्रगति कर पा रहे, क्योंकि उनकी सोच सटीक है। वहां उसका हर एक नागरिक, हम कीर्ति, श्री और यश राष्ट्र के लिए मांग रहे। श्री सूक्त अगर पढ़ो लक्ष्मी तंत्र के अंदर, ठीक है, तो श्री सूक्त में हम राष्ट्र के लिए कीर्ति मांग रहे, राष्ट्र की कीर्ति मांग रहे। राष्ट्र की कीर्ति बनेगी कैसे? जब तक मनुष्य खुद के धर्म का वहन सही रूप से नहीं करता। तुम अपने लिए ही सोचते हो, तुम्हारा दायरा जब तक बड़ा नहीं बनेगा तो भगवती तुम्हें ज्यादा देगी कैसे? मैं उसे ऊर्जा कहता हूं।
भगवती कहता हूं, कोई उसे लक्ष्मी कहेगा। जिसके जो इष्ट है वही समझ लो कि वो तुम्हें देगा ही क्यों ज्यादा, क्योंकि तुम्हारी संकुचित बुद्धि तो उतना ही देख पाएगी कि जितना तुम सोच रहे हो। तुम्हारे पास प्लान होना चाहिए। ये लक्ष्मी तंत्र को समझने के लिए और लक्ष्मी तंत्र को चलाने के लिए तुम्हारे पास सामर्थ्य होना चाहिए पहले तो सामर्थ्य केवल विचार करने से नहीं आएगा, सामर्थ्य बुद्धि के पराक्रम से आएगा। तुम अपना लिमिटेड एडिशन बनाओगे तो यूनिवर्स भी तुम्हारे लिए लिमिटेड एडिशन में रहेगा। तुम अपना अनलिमिटेड वर्जन निकालोगे तो यूनिवर्स भी तुम्हारे लिए अनलिमिटेड हो जाएगा। लेकिन ये अनलिमिटेड वर्जन बनेगा कैसे? जब तक तुम्हारा पुराना कचरा साफ नहीं होगा तुम अनलिमिटेड बन ही नहीं सकते। तो पुराना कचरा साफ करने का केवल एक माध्यम है सत्संग। कचरा इस जन्म का नहीं, कितने जन्म का है तुम्हारे अंदर, क्योंकि पशु वृत्ति तो पड़ी हुई है। भय भ्रांति स्तुति लज्जा निंदा, आहार निंदा भय और मैथुन, ये पशु के भाव ही है। और पशु के भाव के अंदर इंसान चिंता रहता है। उसे आहार चाहिए, अच्छा, उसको भय लगता है, उसको निंद्रा सताती है, उसे अपने जैसे एक संतान की उत्पत्ति करनी है। इसके विशेष बुद्धि का उपयोग उसका नहीं है। अगर तुम इंडियंस की बात करो, इसी के अंदर गिरा हुआ है। और धर्म के नाम के ऊपर हो क्या रहा है? विज्ञान नहीं हो रहा है, धर्म के नाम के ऊपर अंधश्रद्धा ही फैली हुई है। जगाने वाला कोई नहीं मिलता। तुम्हें लालच दी जाती है स्वर्ग की और नरक की, तुम्हें चिंता डाली जाती है पाप और पुण्य की। और धर्म को तो कोई समझा ही नहीं है। धर्म की अपनी अपनी व्याख्या इंसान ने बना ली है। धर्म वही है कि जो तुम्हें आनंद दे पाए, क्योंकि धर्म से ही अर्थ यानी लक्ष्मी प्राप्त होती है। लक्ष्मी तुम्हें आनंद ही देती है। लक्ष्मी से कोई ऐसा देखा है कि जो आनंद नहीं हुआ है? हाँ, लक्ष्मी का स्वरूप अलग हो सकता है। जैसे बुद्ध है, उसके पास महलों की संपत्ति थी, उसको उसमें आनंद नहीं आया, उसको जगत मिथ्या लगा। तो बुद्ध ने जब पैदा हुए तो सीधे ही पृथ्वी के ऊपर चल पड़े और बोले कि भाई ये जगत मिथ्या है। मनुष्य देह एक साधन है जहां पर मनुष्य अपना सर्वांगी विकास कर पाता है। तुम्हारी यात्रा एक जन्म की नहीं है। तुम किसी भी परिस्थिति के अंदर जुड़े हुए हो, किसी साधना क्षेत्र में जुड़े हो, किसी कला क्षेत्र में जुड़े हुए हो, किसी धन के क्षेत्र में जुड़े हो, कोई तुम्हारे जीवन में अभी भी जो भी हो रहा है वो तुम्हारे पूर्व जन्म के या तो पूर्वार्ध के संकल्प ही चल रहे हैं। तुम्हें बचपन से डराया जाता है भूत आएगा, बैठ जा, बाबा जी आएंगे, बैठ जा, शेर आ जाएगा, बैठ जा। वो भूत से बच्चा डरता नहीं है, लेकिन वो बचपन से माँ और बाप उसके अंदर भूत का डरावना स्वप्न डाल देते। नहीं तो बच्चे को किसी से डर नहीं लगता है, लेकिन उसके अंदर पैटर्न रेडी किया जाता है डर का, फिर अंधविश्वास का, फिर सत्य सत्य का, फिर पाप पुण्य का, फिर धर्म अधर्म का। तुम्हारी बुद्धि विकसित ही नहीं बनाना चाहते, और विकसित बनाने के लिए तुम्हें चाहिए सटीक ज्ञान, और सटीक ज्ञान मिलेगा अभ्यास से। आज हम प्रश्न खड़े रहते, नास्तिक इंसान प्रश्न खड़े कर देगा, ये कैसे हुआ था, कैसे संभव है। नास्तिक इंसानों के प्रश्न व्याजबी है, लेकिन उन्होंने कभी अभ्यास नहीं किया। मतलब तुम डॉक्टर को ये पूछे तो भाई ये ऐसी तो कोई मेडिसिन है ही नहीं, लेकिन वो मेडिसिन का अभ्यास करके बैठा हुआ है, 4 साल का अभ्यास करके बैठा हुआ है। बोले भाई ये कंपाउंड की मेडिसिन लोगे तो आपका रोग जल्दी ठीक हो जाएगा। उसने 4 साल अभ्यास किया। तो वैसे ही कोई विद्या का साधक या तंत्र का साधक, उसका अभ्यास गहरा होना चाहिए, तभी जाके वो तंत्र को खोल पाएगा। क्योंकि कोई भी विद्या
चाहे वो मेडिकल साइंस हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे केमिकल साइंस हो, रसायन विज्ञान हो, चाहे बॉटनी हो, चाहे जियोलॉजी हो, चाहे जियोग्राफी हो, चाहे म्यूजिक हो, कोई भी क्षेत्र ले लो, वो क्षेत्र के आने वाली ऊर्जा वो किसी पद्धति के रूप से सीखी हुई ऊर्जा होती। 18 पुराण ऐसे ही नहीं बने, 18 पुराण के अलग अलग महत्व है। और पहली बात है कि वो पुराण अभी इस युग में काम नहीं आएंगे। जो अभी इसके लिए पीछे लोग भाग रहे, पुराण अभी इस युग में काम नहीं आएंगे। वो सिर्फ मन को मनाने की केवल एक प्रकार का औषधि है। क्योंकि हर पुराण अलग कल्प के अंदर, अलग कहानी के अंदर, अलग समय के अंदर। अभी श्वेतवारा कल्प चल रहा है, उस कल्प का प्रधान जो पुराण होगा वही चलेगा। इंसान को समझना यह है कि सतयुग के समय पे सतयुग की व्याख्या से चलना है, कलयुग के समय के ऊपर कलयुग की व्याख्या से चलना है। जिस युग का तत्व और गुण प्रधान होगा वही तत्व और गुण से तुम्हें चलना है, तभी जाके तुम लक्ष्मी को समझ पाओगे। वरना तुम अंधश्रद्धा से गिर जाओगे। तुम कलयुग के अंदर सतयुग वाले स्टंट करने जाओगे तो गिर जाओगे, और सतयुग के अंदर कलयुग वाले स्टंट करने जाओगे तो गिर जाओगे। पहले तो तुम्हारे अंदर कौन सा युग चल रहा है उसकी प्रधानता देखो, फिर तुम भगवान को बोलते हो भगवान जैसा कुछ नहीं। और भगवान जैसा कुछ नहीं वो तो चलो समझ लिया कि भगवान जैसा कुछ नहीं, लेकिन भगवान को समझा कहाँ है? पर तू अभी लक्ष्मी को समझा कहाँ है? ऊर्जा को समझा कहाँ है? भगवती को समझा कहाँ है? ये ऊर्जा है। इलेक्ट्रिसिटी में उंगली डालो तुम्हें पता चल जाएगा कि शक्ति किसे कहते हैं। बिजली के नंगे तारों को एक बार पकड़ लो और गंगा में डुबकी लगा दो स्विमिंग सीखे बिना, पता चल जाएगा कि क्या करती है प्रकृति तुम्हारे साथ। ऊर्जा तो है, ऊर्जा का निषेध नहीं, लेकिन ऊर्जा को चलानी कैसे वो समझ में आता है। इसलिए लक्ष्मी के स्वरूप को कोई नहीं जानता। लक्ष्मी का सही स्वरूप आनंद है। तुम्हें जिस चीज से भी आनंद मिल रहा है वो लक्ष्मी है तुम्हारे लिए। हाँ, पर तुम्हारा आनंद सूक्ष्म में है तो तुम विराट की कल्पना नहीं कर सकते। और जो विराट की कल्पना करके आनंद प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए कर्म भी विराट चाहिए। सिद्धांत समझ लेना। तुम छोटी बातों में खुश हो जाओगे तो तुम बड़ी चीजें कभी भी प्राप्त नहीं कर पाओगे, और बड़ी चीजें प्राप्त करने के लिए बड़ी सोच चाहिए तुम्हारे पास। तुम्हारी रुकी हुई बुद्धि है, तुम्हारी रुकी हुई बुद्धि है। तुम एक सर्टेन पैटर्न के अंदर ही काम करना चाहते हो। पैसा ऊर्जा है, पैसा एनर्जी है। इंसान 10 कला युक्त हो जाए तो 10 द्वार से वो लक्ष्मी को खींच सकता है, लेकिन 10 कला युक्त तो बनना चाहिए ना। तुम्हारा जोनर कौन सा है वो तुम्हें पहले जानना पड़ेगा। लक्ष्य, लक्ष्य की प्राप्ति करवाए वो लक्ष्मी। तुम्हारा लक्ष्य ही तुम्हें पहले सिद्धांत, जिनके पास आज करोड़ों अरबों रुपये है उनको पता था उनको करना क्या है। पहले तुम डिसाइड करो अपने जीवन के अंदर तुम्हारा सिद्धांत क्या होना चाहिए। और लक्ष्मी के बारे में कुंठता वाली, कुंठित बुद्धि मत रखो। लक्ष्मी अनलिमिटेड है, ऊर्जा अनलिमिटेड है, ब्रह्मांड अनलिमिटेड है, तुम्हारी सोच भी अनलिमिटेड है। पर तुम उसके ऊपर चलो तो सही। थोड़े टाइम चलने के बाद तुम थक जाते हो। तुमने 100 करोड़ का टारगेट रखा, फिर तुम सोचोगे यार इस महीने 10,000 कैसे आ जाए, तो समझ लेना कि वो 10,000 ही मिलेंगे तुम्हें। तुम 100 करोड़ का टारगेट रखो, कहीं ना कहीं महीने 1 लाख रुपए इनकम तो शुरू हो जाएगी। बड़ा सोचने से छोटा आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। और तुम पहले से ही अपने दिमाग को वही सिग्नल दोगे कि भाई ये तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए पूर्वाधारित संकल्प रखना बंद कर दो।
ये संकल्प विज्ञान तन्मय मन से विसंकल्प मस्तु के अंदर मैंने समझाया। ये इसका पूरा मैं थियरम रेडी करके दूंगा, ताकि आने वाले भविष्य के अंदर लक्ष्मी तत्व को समझने के लिए कहीं किसी को भटकना ना पड़े। ऐसे तो श्री सूक्तम मैंने किया हुआ है, वो पूरा आध्यात्मिक रहस्य है, लेकिन ये लक्ष्मी तंत्र है, ऊर्जा सिस्टम से कैसे चलेगी वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पर। तो पहला सिद्धांत आएगा, ये समझ लेना, मैंने बहुत सारे अपने लेक्चर्स के अंदर समझाया गया है। ये सैद्धांतिक बातें समझ लेना, क्योंकि सैद्धांतिक बातें तुम नहीं समझोगे तब तक लक्ष्मी तत्व तुमसे दूर है। पहले लक्ष्मी का स्वभाव आनंद है, जीवन में आनंद करना सीखो। जिस चीज से आनंद आता है, जिस वस्तु से आता है, जिस विषय से आता है, जिस व्यक्ति से आता है, जिस चिंतन से आता है, वो आनंद को कभी क्षीण मत करो। वो आनंद को जीवो, पल पल जीवो, पॉसिबल करके जीवो। क्योंकि आनंद की अवस्था के अंदर ना तुम पॉजिटिव होते हो ना नेगेटिव होते हो, तुम न्यूट्रल होते हो। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड ओपन होता है, तुम वहां जो भी संकल्प रखोगे वो फलीभूत हो जाएगा। मैंने बोला था लक्ष्मी को मैं 5 तत्व से ज्वाइन करूंगा, वो उसका कारण ये कि गणेश के साथ भी लक्ष्मी चलती है। भगवान शिव ने वरदान दिया था लक्ष्मी को। शक्ति के साथ भी लक्ष्मी चलती है, विष्णु के साथ भी लक्ष्मी चलती है, तेज के साथ भी लक्ष्मी चलती है। यह अथर्व ही है। क्योंकि इसका मूल स्वभाव आनंद है। अथर्व का मूल स्वभाव भी आनंद है। तुम्हारे अंदर अच्छे गुण हैं तो उसका भी आनंद मनाओ कि तुम्हारे अंदर अच्छे गुण तो है, लोगों के अंदर नहीं है। तुम्हारे अंदर सद्भावना है, तुम्हारे अंदर प्रेम है, तुम्हारे अंदर करुणा है, तुम्हारे अंदर दया है, तुम्हारे अंदर ममता है, वो भी एक लक्ष्मी है। गुण कहाँ मिलते? धन होने से कोई लक्ष्मीवान नहीं बनता, गुण होने से लक्ष्मीवान बनता है। गुण तो है, तुम किसी का भला करने की सोच तो रहे हो ना, हाँ, वो भी एक लक्ष्मी है। भाव लाना सीखो। आद्राम यस्करिणीम यष्टि सुवर्णम हेममालिनीम सूर्याम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जातवेदो ममावह। मैं वो लक्ष्मी का आह्वान करता हूं, हे अग्निदेव, हे जातवेद, कि जो आर्द्रता लाए। मुझे देने में आनंद आए, मुझे करने में आनंद आए, मुझे न्यौछावर होने में आनंद आए। मुझे तद्रुपता तभी मिले कि जब मैं पोषण दे पाऊं, और पोषण देने वाला विष्णु होता है। और जो विष्णु तत्व के अंदर जलता है, पोषण तत्व में चलता है, लक्ष्मी उसके पास ऑटोमेटिक आती है। मैंने इसका रहस्य समझा। छोटे से छोटी चीज तो करना सीखो। अरे कुछ नहीं मिल रहा है, एक मुट्ठी चीनी लेकर पीपल के पेड़ के नीचे डाल दो। कुछ देना सीखो प्रकृति को। प्रकृति से ले लोगे तो एक दिन खाली हो जाओगे। प्रकृति उतना ही देगी जितना तुम्हारे नसीब में लिखा है। कुछ तो दो, पौधों में पानी डाल दो। अरे कुछ नहीं आता, किसी को मुस्कान दे दो। इन्वेस्ट योर सेल्फ, इन्वेस्ट योर एफर्ट्स, इन्वेस्ट योर थिंकिंग। तुम अपनी चीजों को इन्वेस्टमेंट की तरह देखो, तुम्हें मिलती जाएगी। अपने माइंड को कभी फ्री मत बैठने दो, नहीं तो अगर वो फ्री बैठा तो नरकासुर बन जाएगा। वो 16,108 नाड़ियों को केंद्रित कर लेगा और तुम्हारे अंदर नर्क बनाकर छोड़ेगा। तो साक्षी को जगाना पड़ता है, कृष्ण को जगाना पड़ता है। वो साक्षी की पत्नियां हैं। तुम्हारा शरीर तंत्र बिगड़ जाएगा। वो नरकासुर के चिंतन में मत बैठो। तुम्हारा पूरे दिन के अंदर एक चीज होना चाहिए, एक चित्त लगना चाहिए कि तुम अपनी बुद्धि को कैसे सटीक दिशा में ले जाओगे। धियो यो नः प्रचोदयात्, धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये अभ्यास करो ये सूत्र का। भर्गो देवस्य धीमहि। गायत्री मंत्र बहुत पढ़ लिए, 1.25 लाख मंत्र कर लिए, तुम्हारे दिमाग के अंदर कुछ नहीं बैठा रहे। सिद्ध कुंजिका के 11,000 पाठ कर दिए, फिर भी बुड़बक रहे।
धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कंटिन्यूसली प्रोसेस होना चाहिए कि तुम अपनी ऊर्जा को, तुम अपने विचार को, तुम अपने भावों को कैसे केंद्रित करते हो। पहले तो आगम की शुरुआत होती, शृणु देवी प्रवक्ष्यामि। पहले तो सुनना क्या है, पहले अपने दिमाग के अंदर ये चीज बैठा लो, मैं अभी जो सूत्र दे रहा हूं वो तुम्हारे जीवन में उतार देना। इसको इस तरीके से पी लेना कि जैसे इसको निगल लेना है। ये सूत्र को उतार लेना। अगर तुम्हें जीवन में परिवर्तन चाहिए, इस सूत्र के ऊपर चलना। 4 ही सूत्र दूंगा, 5वां नहीं दूंगा, पर ये 4 के ऊपर चलना जरूर, अगर तुम्हें बदलाव चाहिए। वरना तो जैसे थे वैसे हो। हाँ, क्योंकि तुम्हारी थिंकिंग नहीं बदलेगी तब तक महालक्ष्मी तुम्हारे पास नहीं आएगी। और ये महालक्ष्मी तत्व है, कोई सामान्य तत्व नहीं है। ऋण रोगादि दारिद्र्यम पापक्षम मृत्यु। अपमृत्यु, अपमृत्यु वो है कि जो बार बार मन से हार जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अरे मेरा कुछ नहीं होगा, अरे मेरा तो नसीब ही खराब है, अरे मेरे तो ग्रह खराब है, मेरा वास्तु खराब है, मेरा दिमाग खराब है, मेरे आसपास के लोग खराब है, छोड़ दू, तू सही हो जा। ये इसलिए हो रहा है कि तो यूनिवर्स इसलिए अटका हुआ है तुम्हें देने के लिए, क्योंकि तुम सही नहीं हो रहे हो। ये सिद्धांत याद रखना। तुम अपना चिंतन सही नहीं कर रहे हो, तुम अपने विचार सही नहीं कर रहे हो, तुम अपनी भावनाएं सही नहीं कर रहे हो, इसलिए यूनिवर्स तुम्हें दे नहीं रहा है। जिस दिन तुमने इसके ऊपर कार्य करना शुरू कर दिया और अपने अंदर भीतर बदलाव कर दिया, तुम्हें बदलने की जरूरत है, ग्रहों को बदलने की जरूरत नहीं, वो तो अपनी चाल अच्छे से चल रहे हैं। वास्तु बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे नसीब में वही वास्तु लिखा था। तुम्हें खुद बदलना पड़ेगा। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो सोचोगे वो होगा, पर कैसे होगा, चलो सुनाते हैं तुम्हें। पहला सूत्र याद रखना, शृणु देवी प्रवक्ष्यामि। क्या सुनते हो पूरे दिन के अंदर, तुम क्या सुनते हो? एनालाइज योर सेल्फ। अपने आप को एनालिस करो, अपने आप को निरीक्षण करो, अपने आप का परीक्षण करो, एनालिसिस करो अपना पूरे दिन का, कि क्या सुन रहे हो तुम पूरे दिन के अंदर। तुम्हारे जीवन के अंदर सुबह से लेकर शाम तक तुम क्या सुन रहे हो, किसकी सुन रहे हो और क्यों सुन रहे हो। पहले ये समझ लेना। अगर तुम्हारे जीवन के अंदर कोई क्रिएटिव है, कोई तुम्हारा भला सोच रहा है, तुम्हारे लिए अच्छा सोच रहा है, तुम्हें क्रिएटिव बनाना चाहता है, तुम्हें तुम्हारा एक लक्ष्य की ओर वो ले जाना चाहते हैं, तो उनकी सुनो। जरूरी नहीं है कि जो तुम्हारे संगी साथी परिवार समाज जो भी तुम्हारा है वो तुम्हारा भला ही चाहता हो। तुम सुन क्या रहे हो, तुम्हारा रोज का डेवलपमेंट समझना। तुम क्या सुन रहे हो लोगों से, तुम पॉजिटिविटी सुन रहे हो या नेगेटिविटी सुन रहे हो, तुम कितना सुन रहे हो, कितनी क्वांटिटी में सुन रहे हो। ये दूसरा प्रश्न, एक ही प्रश्न के अंदर दूसरा प्रश्न, कितना सुन रहे हो। ये पहला सिद्धांत याद रखना। पूरे दिन के अंदर तुम क्या सुन रहे हो, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक। तुम कुछ पॉजिटिव सोच रहे हो या नेगेटिव सोच रहे हो। पहले तो सोच को सुनना बंद करना। नेगेटिव, पहले नेगेटिविटी को सुनना बंद करना है, क्योंकि सुनने से ही विचार पैदा हो गए। दूसरा है विचार, क्या सोच रहे हो। दूसरा सूत्र, दूसरा सूत्र हमेशा याद रखना कि क्या सोच रहे हो। पहले क्या सुन रहे हो, फिर दूसरा क्या सोच रहे हो। पूरे दिन अपने विचारों को देखो, हारमोनी को देखो। हाँ, मैं बकरी की तरह अगर तुम्हारा मैं चल रहा है तो उससे हटो। पहले अपने आप को स्पेस दो और वापस सुनने पे ध्यान दो कि क्या मैंने सही सुना है, तो मैं सही सोचूंगा। क्योंकि सुनना अच्छा होगा तो सोचना अच्छा होगा। इसलिए सत्संग की इतनी महत्वता है, क्योंकि सुनोगे अच्छे से तो सोचोगे अच्छे से। तुम्हारे अंदर बीज तो अच्छे जाएंगे ना, तो ये तो सोच क्रिएट होगी। तो सुनते क्या हो पहला, दूसरा सोचते क्या हो।
तीसरा है देखते क्या हो, पूरे दिन के अंदर क्या देखते हो। फालतू के पॉडकास्ट, फालतू के रील्स, फालतू का अज्ञान विज्ञान, फालतू के चार चीजें, देखते क्या हो। और मन तुम्हें क्या दिखाता है, मन पूरे दिन कल्पनाओं के अंदर कैसे ले जाता है तुम्हें, ये मन को पकड़ना है, क्योंकि मन बहुत क्रिटिकल चीज है। क्योंकि लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए यही बाध्यता है सबसे बड़ी, क्योंकि मन से ही ऑपरेट होगा तुम्हारा सुनना। मन तुम्हें मना कर देगा मत सुन, तो नहीं सुनेगा। मन कहेगा मत देख, तो नहीं देखोगे। मन कहेगा मत भी सोच कर, तो नहीं सोचोगे। ये मन बहुत डरा हुआ प्राणी है, इसको निकालना पड़ेगा तुम्हें। ये मन से तीन चीजें तो ऑपरेट हो रही है, चौथी चीज भी ऑपरेट हो रही, क्या बोल रहे हो। इसके लिए तो दो अच्छे लेक्चर किए, शब्द बड़ा बलवान और शब्द महाबलवान, और एक तीसरा करूंगा, शब्द अति बलवान। क्या बोलना है वो भी तुम्हारे कंट्रोल में होना चाहिए। इसे ही बलगामुखी सिद्ध होती है, इसे ही बगलामुखी सिद्ध होती है, कि पहले तो कंट्रोल करना है तुम्हारे सुनने के ऊपर। सुनने के ऊपर वही कंट्रोल कर सकता है कि जिसके भीतर दम पड़ा हो। ये सुनने से ही क्रिया शुरू हो जाती है। सुनने से ही मन अपने विचार में चल जाएगा, कल्पना में चल जाएगा, डर में चल जाएगा, संकल्प विकल्प में चल जाएगा, चिंताओं में चल जाएगा। इसलिए सुनने का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए सही सुनना जरूरी है। तुम्हारी शक्तियों को जागृत करने के लिए शक्ति वाले वर्ड्स चाहिए, क्योंकि तुम्हें पूरी जिंदगी अशक्ति ही समझाई गई है। तुम चार बातें पॉडकास्ट से समझ लोगे, भाई तुम्हारा शनि खराब है, मंगल खराब है, ये भूत का सा है, ये पितृ नड रहे, खत्म। अगर ये सुन लिया गलती से तो वायरस जनरेट होगा तुम में और फ्लैशिस आना शुरू हो जाएगी। क्या बोलते हो वो चौथा होगा, और पांचवा पंचम वेद दे रहा हूं। पहला क्या है, पहला है क्या सुन रहे हो, दूसरा है क्या सोच रहे हो, तीसरा है क्या देख रहे हो पूरे दिन के अंदर, चौथा है क्या बोल रहे हो, और पांचवा सूत्र। मैंने चार बोले थे, पांचवा एक एक्स्ट्रा दे रहा हूं, समझ लेना। क्योंकि लक्ष्मी तंत्र का और गहरे से अध्याय करेंगे, क्योंकि इसके बाद तो मैं थोड़ा जो स्पंदन शास्त्र है अपना, वो स्पंदन शास्त्र के स्पंदनों को इसके अंदर ऐड करूंगा कि कैसे इस चीज़ों को करेक्ट करनी है। क्योंकि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड को रीराइट करना पड़ेगा अगर तुम्हें बहुत समृद्धि वाला जीवन जीना है तो। पांचवा है क्या फील कर रहे हो, क्या तुम्हें फील हो रहा है। तुम आनंद फील कर रहे हो, ग्लानि फील कर रहे हो, संशय फील कर रहे हो, क्रोध फील कर रहे हो, संताप फील कर रहे हो, जो भी तुम्हें लगता है कि जो तुम्हारे काम का नहीं, वो फीलिंग हटाओ। अपने मैं को सीधा करने मत जाओ कभी भी। अगर तुम्हें चाहते कि यूनिवर्स तुम्हारे कदम से कदम मिलाए, भगवती तुम्हारे कदम से कदम मिलाए, ऊर्जाएं तुम्हारे कदम से कदम मिलाए, तो तुम्हें सीखना पड़ेगा। तुम ऐसे सोच लोगे कि भाई मुझे नहीं सीखना है, मैं जैसा हूँ वैसा ठीक हूँ, तो यूनिवर्स तुम्हें छोड़ देगा, वो तुम्हारे हाल पे छोड़ देगा। भाई यथेच्छसि तथा कुरु, तुम्हें सुधरना नहीं है तो मैं क्यों तुम्हें सारी चीज़ें दूँ। ब्रह्मांड उसी को ही देता है सारी चीज़ें, या तो सारे तत्व उसी को देता है जो बदलना चाहता है, खुद को परिवर्तन करना चाहता है। तो परिवर्तन कहाँ से होगा, परिवर्तन पहले तो सुनने से होगा, फिर सोचने से होगा, फिर देखने से होगा, फिर बोलने से होगा, और फिर फील करने से होगा। भावात्मक ऊर्जा की आंदोलनों में रहना जरूरी है। ग्रेटिट्यूड को फील करना जरूरी है, प्रेम को फील करना जरूरी है, आनंद को फील करना जरूरी है। इसे बेमतलब का पॉजिटिव बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन ये ऊर्जा जरूरी है, ये पोषण है। निंदा, क्रोध, संताप, संशय, व्यग्रता, उग्रता, गलत विचार, नेगेटिव थिंकिंग, ये तुम्हारे अवरोध है। क्योंकि ये होने के साथ अगर तुम पॉजिटिव थिंकिंग करोगे तब भी तुम्हारा बेड़ा पार नहीं होगा। तुम्हें अपनी हार्ड डिस्क को पूरा फॉर्मेट करना पड़ेगा।
एक भी गलत विचार तुम्हारे अंदर नहीं चाहिए, एक भी गलत सोच, एक गलत अंधविश्वास, एक गलत मान्यता, एक गलत धारणा, कुछ भी नहीं चाहिए। क्योंकि बिंदु बनना है तो अगर जो बिंदु बन जाता है वो सिंधु बन जाता है, तो बिंदु बनने के लिए कंसंट्रेट होना पड़ेगा। तो अपनी ऊर्जाओं को कंसंट्रेशन में लाना पड़ेगा। तो कंसंट्रेट कैसे हो पाओगे? कंसंट्रेट इस तरीके से हो पाओगे कि तुम्हें ज्ञान से, यानी शिव से, विज्ञान से, विष्णु से, गुण से, गणपति से, शक्ति से और तेज से, ये पांचों प्रकार से अथर्व को सिद्ध करना पड़ेगा, वाइब्रेशन को सिद्ध करना पड़ेगा। जब तुम इस वाइब्रेशन को सिद्ध कर लोगे तो तुम एक परमात्मा के पुंज बन जाओगे, जिसके अंदर सारी कलाएं होगी, सारा विज्ञान होगा, और तुम खुद अपने ब्रह्मांड के रचयिता बन जाओगे। लक्ष्मी ये देती है, इसे महालक्ष्मी कहते हैं। लक्ष्मी आरोग्य दे सकती है, लक्ष्मी ज्ञान दे सकती है, लक्ष्मी धन दे सकती है, लक्ष्मी पुत्र पौत्रादि दे सकती है, लक्ष्मी सब कुछ दे सकती है। महालक्ष्मी मोक्ष देती है। तो मोक्ष इसको ही मिलता है जो परमात्मा बन जाता है। तो परमात्मा कैसे बनोगे? परमात्मा बनने के लिए तुम्हें अपनी धाराओं को पकड़ना पड़ेगा। शिव जी के 5 मुख थे ना, वैसे तुम्हारे अंदर 5 धाराएं चल रही है। एक इमोशन की, एक विचार की, एक सुनने की, एक देखने की, एक बोलने की। तुम अपनी इंद्रियों को अपने वश में करो, इंद्रियों के वश मत हो जाओ। इंद्रियों का दमन नहीं करना है, लेकिन इंद्रियों को अपने वश में रखना है। इतना कंट्रोल तो ले आओ, इतना कंट्रोल ले आओ कि फिर तो बोलते हैं कि एक बिंदु के ऊपर हथौड़ा ही मारना है। 100 करोड़ चाहिए, 100 करोड़ चाहिए, 100 करोड़ चाहिए। अरे 100 करोड़ नहीं, 1000 करोड़ मांग ले। यूनिवर्स बोलेगा 1000 करोड़ मांग ले, लेकिन महावरा तो सिद्ध करके जो सोच रहा है वो हो रहा है। इसके लिए ही ऊर्जा काम करती है, इसके लिए ही शब्द काम करता है, इसके लिए नाद ब्रह्म काम करता है। तो नाद ब्रह्म के भीतर सिद्धियां बहुत है, लेकिन वो सिद्धियां उसके लिए एक्टिवेट होती है कि जिसके भाव, जिसके विचार, जिसके इमोशन, जिसके वचन, जिसके आदेश एक बिंदु से जुड़े हुए हो। वचन में रख विश्वास। अगर तुम्हें सिद्धि को प्राप्त करना है, अष्ट सिद्धियों को भी प्राप्त करना है, तो एक चीज याद रखना, अपने केंद्र बिंदु को एक रखना, उसमें बंटवारा मत करना। अगर तुम्हारा केंद्र बिंदु एक होगा, एक ही बिंदु के ऊपर बार 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 कंसंट्रेशन करोगे, उसके अंदर प्रचंड ऊर्जा का प्रागट्य होगा। ललिता सहस्त्र नाम करते हो तो उसके अंदर एक आता है, चिदग्नि कुंड संभूता देव कार्य समुद्यता। मतलब तुम्हारा जो भी कार्य है वो देवताओं के लिए होना चाहिए। देव कार्य समुद्यता, तभी जाके तुम्हारे भीतर जगदम्बा का प्रागट्य होगा। चिदग्नि कुंड संभूता, चित्त की अग्नि के अंदर प्रकट होना है। तो ये चित्त, मैंने इसके ऊपर भी एक लेक्चर किया हुआ, योगस चित्त वृत्ति निरोध। मतलब अपनी वृत्तियों का निरोध करते 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 हुए एक बिंदु के ऊपर टिक जाना कि इस जन्म के अंदर इस बिंदु को छोड़ूंगा नहीं। वो बिंदु बना लेना अपना कि इस यात्रा को तो कंप्लीट करनी है, बाय हुक या बाय क्रुक मुझे अपने जीवन में परिवर्तन करना है। तो परिवर्तन के लिए तुम्हें अपने भीतर ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा कैसे? जिस तरीके से गुरु बताए उस तरीके से। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। जो अपने गुरु के चरणों में बुद्धि को सुधार लेता है, उसको तो धर्म अर्थ काम मोक्ष ऐसे ही मिल जाता है। पर बुद्धि से बुद्धि मिलाना पड़ेगा, मन से मन मिलाना पड़ेगा, चित्त से चित्त मिलाना पड़ेगा, ऊर्जा से ऊर्जा मिलानी पड़ेगी। तो गुरु तुम्हारी ऊर्जा से मेल खाने के लिए नीचे नहीं उतरेंगे। तुम्हें अपनी ऊर्जा को बढ़ाकर गुरु के तत्व के पास जाना पड़ेगा। ये सिद्धांत याद रखना। गुरु समझाने के लिए तुम्हें नीचे आते हैं, पर उठने के लिए तो तुम्हें उनका आकाश देखना पड़ेगा कि भाई वहां तक जाना है। दौड़ अंत न देख अनंत, मां कर अधवच शिशु नो अंत। अंत के लिए दौड़ो।
दौड़ अंत, अंत के लिए दौड़ो। ना देख अनंत, कितना दौड़ना है वो मत देखो। माँ कर अधवच शिशुनंद, अपने भीतर जगी हुई जो चिदग्नि है ना, उनको बुझाना मत, अंत तक प्रयास करना, ताकि एक दिन परमात्मा तुम्हारे सामने आकर बोले कि बता तेरी रजा क्या है, तू किस में खुश होगा। ये सब जगह काम आएगा। ये फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि जगत के कामों के लिए ही काम आएगा, परमात्मा प्राप्ति के लिए भी यही चीज काम आएगी। आत्मा की प्राप्ति के लिए भी यही चीज काम आएगी, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए भी यही चीज काम आएगी, और विज्ञान की प्राप्ति के लिए भी यही चीज काम आएगी। ये अपनी बुद्धि को सटीक रूप से चलाना सीख लो। आगे मैं थोड़ा ऊर्जात्मक व्यू पकड़ूंगा, क्योंकि मैंने अभी तक इसका फॉर्मूला और सर्किट रेडी किए लक्ष्मी तंत्र के। अब ऊर्जा के मामले के अंदर कैसे लक्ष्मी कार्य करती है, हमारी छोटी मोटी गलतियां होती है, उसको सुधारनी है हमें। इसके लिए आगे मिलते हैं। जय माई की।